देखो, वेद हमारे ईश्वर प्राप्ति का साधन है। वेद जो है, हम ईश्वर को कैसे जानेंगे, ईश्वर क्या है, संसार ये क्यों बना है, सारी जानकारी वेदों में मिलती है। लेकिन कुछ कर्म कांड लेकिन कुछ कर्मकांडी लोग वेदों में स्वर्ग प्राप्ति की और ये यज्ञ मतलब भोग वाले पोर्शन को ज्यादा पढ़ते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं वेदों से आप ईश्वर तक जा सकते हैं, लेकिन आप भोग विषयों तक सीमित हो गए। भाई जैसे कंपटीशन की पढ़ाई है, उसी से एक आईपीएस बनता है, उसी से कांस्टेबल बनता है, आप कांस्टेबल बनने में ही रह गए। अरे उससे जब सब कुछ हो सकता है तो आप इतना सीमित क्यों? तो भगवान ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी या मूर्ख कह रहे हैं। भाई मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य मोक्ष पाना है, और अब फिर आप लगे हैं भोग वासना में, ऐश्वर्य में, तो ये तो सब पशु पक्षी भी भोग वासना, बच्चों को पालते हैं, सब यही काम करते हैं, वही तुम करते, फिर पशु पक्षी में और आप में अंतर ही क्या रहा? बात बराबर हो गई ना। जैसे एक जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ पाती, ऐसे ही भोग ऐश्वर्य में फंसा इंसान कभी भगवान कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, और इन भोग वासनाओं के चक्कर में फंसकर वो फिर जन्म मृत्यु को दोबारा से प्राप्त होता है और इसी माया में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग कामनाओं और सुख ऐश्वर्य में इस तरह डूबे रहते हैं कि उनका चित्त उसी टाइप का हो जाता है और इसी चीज को सत्य मानते हैं। वो स्वर्ग प्राप्ति, अब तो स्वर्ग प्राप्ति की बात इसलिए नहीं कि आप कोई वेद नहीं पढ़ता, तो आप कोई स्वर्ग की इच्छा क्या करे जब वेद ही नहीं पढ़ रहा, वेद पढ़ने का समय ही नहीं है। अब आजकल यही आदमी सोचेगा विदेश घूमा है, ये घूमा है, ऐसे ही। और जो भोग ऐश्वर्य में फंसे हैं वो इतना जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि वह इस भव सागर से मुक्त हो जाएं, जन्म और मृत्यु के बंधन में ना फंसे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को इस काम भाव से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि वह कर्म बंधन से छूटे और इस भव सागर को पार कर जाए। लोग भोग ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं तो उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और जिन लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है वो लोग कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे भाई? भाई बड़े मुश्किल से मानो जीवन मिला है, अब आप भोग ऐश्वर्य में रहते रहते आपकी बुद्धि ही नष्ट हो गई, तो फिर बुद्धि नष्ट वाला इंसान कैसे स्थिर बुद्धि होगी जो परमात्मा को प्राप्त करेगा? परमात्मा के लिए तो स्थिर बुद्धि चाहिए ना, निष्काम कर्म योग वाली।